हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। आज हम लोग आईईएक्स स्टॉक का एनालिसिस देखेंगे एज पर डिमांड सप्लाई जोन्स। डिमांड सप्लाई जोन्स के अकॉर्डिंग आईईएक्स में अभी क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। जो ये फॉल हुआ था, एक बहुत बड़ा फॉल था आईईएक्स में, क्या ये फॉल रिवर्स करेगा और जो प्रेजेंटली रिवर्सल चल रहा है क्या वो सस्टेन करेगा और इस रिवर्सल के थ्रू क्या स्टॉक ऑल टाइम हाई लगाएगा। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस इन्वेस्टर्स के दिमाग में हो सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है या जो न्यू पोजीशन बनाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म 2 to 3 इयर्स। उनके लिए डिटेल एनालिसिस वीडियो है इस पर डिमांड सप्लाई जोन्स। तो पहली बात कर लेते हैं डिमांड सप्लाई जोन्स की। जिन लोगों को ये नहीं पता कि डिमांड जोन सप्लाई जोन्स क्या होते हैं, उनके लिए मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि डिमांड जोन सप्लाई जोन्स को कैसे ट्रेड करते हैं। बट फॉर ओवरव्यू मैं आपको ये बता देता हूं कि इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और एक बेसिक आइडिया दे देता हूं कि डिमांड सप्लाई जोन क्या होता है। डिमांड सप्लाई जोन बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है चार्ट पर, और इन स्ट्रक्चर से रिवर्सल पॉसिबल हो सकते हैं। अगर डिमांड जोन है तो प्राइस में ऊपर की तरफ रिवर्सल पॉसिबल होगा, और अगर सप्लाई जोन है तो प्राइस में नीचे की तरफ रिवर्सल पॉसिबल होगा। तो ये पहली जो कैंडल दिख रही है आपको, ये ड्रॉप कैंडल जिसको रेड कैंडल बोलते हैं, तो ये ड्रॉप कैंडल होती है, ये बेस कैंडल होती है और ये रैली कैंडल होती है। इन्हीं तीनों कंपोनेंट से मिलकर जोन बनते हैं जिनको डिमांड जोन्स या सप्लाई जोन्स कहते हैं। जैसे पहला स्ट्रक्चर ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस रैली, देन ड्रॉप रैली। जिन स्ट्रक्चर के लास्ट में ग्रीन कैंडल होगी वो डिमांड जोन्स होंगे, जिन स्ट्रक्चर के लास्ट में रेड कैंडल होगी सप्लाई जोन्स होंगे। रैली बेस ड्रॉप बेस ड्रॉप, देन रैली ड्रॉप। आइए अब चार्ट पर समझते हैं कि आईईएक्स में इन स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग, इन डिमांड जोन सप्लाई जोन्स के अकॉर्डिंग क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। तो आईईएक्स में क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर अगर हम आ जाएं तो अभी आईईएक्स जो है क्वार्टरली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से रिएक्ट कर रहा है। रैली बेस रैली, बिग ग्रीन कैंडल, छोटी बेस कैंडल और देन एक और बड़ी बिग ग्रीन कैंडल। तो यहां पर देखिए कौन सा स्ट्रक्चर, रैली बेस रैली का स्ट्रक्चर। ऊपर की तरफ देखने चले जाएं तो ये रैली बेस ड्रॉप का स्ट्रक्चर, इधर हम इसको पूरा मार्क कर सकते हैं, रैली बेस ड्रॉप को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये रैली बेस ड्रॉप, बट अकॉर्डिंग टू द डिमांड जोन सप्लाई जोन, अगर इसको रैली बेस ड्रॉप बनना है, अगर इसको सप्लाई जोन बनना है तो एटलीस्ट इसको इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज करना चाहिए था। बट देखिए किसी भी अटेम्प्ट में ये इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज नहीं कर पाई है, ये भी क्लोजिंग इसके नीचे नहीं हुई है, ध्यान से देखिए। तो हायर टाइम फ्रेम पर अभी कोई भी ऊपर की तरफ सप्लाई जोन नहीं है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम पर नीचे की तरफ डिमांड जोन है जो आईईएक्स को टाइम फ्रेम एनालिसिस के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ऊपर की तरफ अगर सप्लाई जोन देखें तो ये क्वार्टरली का, बट स्ट्रक्चर तो है, एटलीस्ट रैली बेस ड्रॉप का स्ट्रक्चर है। ऑल्दो इसने नीचे की तरफ क्लोज नहीं किया, बट एक स्ट्रक्चर है और हमें इस स्ट्रक्चर को कंसीडर करना चाहिए। तो क्वार्टरली के डिमांड जोन में एंटर करने के बाद आईईएक्स अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। अब लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं जो कि है मंथली। मंथली के अकॉर्डिंग देखने जाएं तो ये बिग ग्रीन कैंडल रैली, 1-2 बेस कैंडल, देन ये रैली। तो ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन। अब हम लाइन यूज करते हैं और लाइन के अकॉर्डिंग इसको मार्क करते हैं। मैं बेस कैंडल को क्यों मार्क कर रहा हूं, क्योंकि बेस कैंडल्स में इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। रैली बेस बेस रैली, जो हमने हायर टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर देखा था वही स्ट्रक्चर लोअर टाइम फ्रेम पर यानी मंथली के डिमांड, मंथली पर भी है, मंथली पर भी एक डिमांड जोन प्रेजेंट है। अभी आईईएक्स को समझने जाते हैं कि मंथली के अकॉर्डिंग आईईएक्स में हुआ क्या। आईईएक्स में ऊपर की तरफ एक टॉपिंग पैटर्न बना और ऊपर की तरफ से सेलिंग आते आते ये रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, इस सप्लाई जोन के बनने के बाद रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन। देखिए इसमें एंटर किया प्राइस और यहां से रिवर्स कर गया। जब प्राइस रिवर्स कर रहा था, यहां से रिवर्सल किया, जब प्राइस रिवर्स कर रहा था तो इन मेटेरियल्स ने रैली बेस ड्रॉप का एक और स्ट्रक्चर बना दिया। रैली बेस ड्रॉप कंसीडर कर लिया जाए या फिर रैली बेस ड्रॉप को कंसीडर कर लिया जाए, बट ऊपर की तरफ एक सप्लाई जोन मंथली के टाइम फ्रेम पर प्रेजेंट है। फिर स्टॉक जब नीचे आ रहा था तो ड्रॉप बेस ड्रॉप का स्ट्रक्चर बना दिया। कौन सा स्ट्रक्चर, ड्रॉप बेस ड्रॉप। इससे पहले कौन सा बनाया, रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप। तो इन स्ट्रक्चर को बनाते हुए आईईएक्स नीचे आ रहा था, और जब देखिए आईईएक्स नीचे आया, यहां पर आते आते इसने कौन से डिमांड जोन को हिट किया, क्या इसने मंथली के डिमांड जोन को हिट किया,
क्या इसने मंथली के डिमांड जोन को हिट किया? नहीं, उससे पहले ही आईएक्स में रिवर्सल आ गया। तो ये रिवर्सल आया कहां से? ये रिवर्सल देखने के लिए हमें वीकली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वीकली डिमांड जोन पर अगर हम चले जाएं तो ये एक दोनों बेस कैंडल है, इसका कलर चेंज कर देते हैं। रैली पेस पेस रैली, कौन सा स्ट्रक्चर? रैली पेस रैली का स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ पेस कैंडल्स हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, उसके लिए एक अलग लॉजिक है। तो रैली बेस बेस रैली का स्ट्रक्चर था। रैली बेस बेस रैली के स्टॉक स्ट्रक्चर में स्टॉक देखिए एंटर करता है और यहां से कितना अच्छा रिवर्सल देखने को मिलता है। बट ये रिवर्सल यहां पर पॉज क्यों हो गया और यहां से अगेन नीचे की तरफ रिवर्सल क्यों आ गया, उसको समझने के लिए अगेन हमें मंथली के टाइम फ्रेम पर स्विच करना पड़ेगा। तो उसको समझने जाए तो यहां पर ये मंथली का सप्लाई जोन, ड्रॉप पेस ड्रॉप, इसके अंदर स्टॉक एंटर करता है। और चूंकि ये रिवर्सल वीकली डिमांड जोन से आ रहा था, वीकली के डिमांड जोन से आ रहा था, ऑल्दो इसको क्वार्टरली का सपोर्ट है। हायर टाइम फ्रेम हमारे पास सबसे बड़ा प्रेजेंट कौन है? क्वार्टरली। क्वार्टरली के डिमांड जोन्स के पास सारे डिमांड जोन्स हैं, मतलब बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास छोटे छोटे पेंडिंग ऑर्डर्स वाले इंस्टीट्यूशन हैं। तो वीकली का जो डिमांड जोन था वो ट्रिगर हुआ और स्टॉक ने अच्छी खासी रैली थी यहां से, और बट ऊपर की तरफ मंथली का सप्लाई जोन प्रेजेंट था। मंथली के सप्लाई जोन में प्राइस एंटर करता है और वहां से रिवर्स करते हुए अगेन नीचे की तरफ आ जाता है। इस बार जब प्राइस नीचे आ रहा होता है तो ये प्रॉपर्टी रैली बेस रैली, जो हमने मंथली पर अभी डिमांड जोन मार्क किया, रेड लाइन वाला जो डिमांड जोन है, ध्यान से देखिए, रैली बेस बेस रैली, ये रेड लाइन वाला प्रॉपर्टी इसमें एंटर करता है और यहां से एक रैली शुरू कर देता है। और इस बार जो इसने ऊपर की तरफ रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन बनाया, इसको रेड कैंडल से रेड मार्किंग कर देते हैं इसमें, देन समझिए इसने ये जो रैली बेस ड्रॉप का स्ट्रक्चर बनाया, ये वाला रैली बेस ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप। तो जब ये नीचे से प्रेशर आया, अब चूंकि ये रिएक्शन प्रेशर था, किसका? इसका रिएक्शन था। तो हुआ क्या, जब यहां से मंथली के डिमांड जोन से प्रेशर गया, ये मंथली के डिमांड जोन में प्रॉपर एंटर किया, तो जो ये रिएक्शन बना था हमारा ड्रॉप बेस ड्रॉप किया, उसको खत्म करते हुए इंस्टीट्यूशन ने इसको खत्म कर दिया। जो रैली बेस ड्रॉप का मंथली का सप्लाई जोन, ओरिजिनल सप्लाई जोन का रिएक्शन था, उसको उसने खत्म कर दिया। किसने खत्म कर दिया? नीचे के ओरिजिनल रैली बेस रैली के बायर ने, और इसके ऊपर जाकर क्लोज कर दिया। अब क्वेश्चन आता है कि भाई अगर इसको खत्म कर दिया तो यहां से सेलिंग क्यों आ गई? इसको समझने के लिए हमें इस सप्लाई जोन के अंदर और घुसना होगा। जैसे हम इस डिमांड जोन के अंदर घुसे थे वीकली में, वैसे हमें इसके अंदर घुसना पड़ेगा। और इसके अंदर जैसे ही हम आ जाते हैं तो ध्यान से देखिए, ये रैली बेस ड्रॉप, अब ये रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन था और इस रैली बेस के ड्रॉप के सप्लाई जोन में प्राइस कहां एंटर करता है? यहां पर। और ये वही सेलिंग है जो हमने अभी रिसेंटली देखी, जो मंथली के सेलर को खत्म करने के बाद क्लोजिंग दिया, उसके बाद भी स्टॉक नीचे आ गया, क्योंकि जो मंथली की सेलिंग थी, इनिशियल सेलिंग थी, मंथली की इनिशियल सेलिंग कौन सी? मंथली की इनिशियल सेलिंग ये ड्रॉप बेस ड्रॉप वाली। और देखिए इसके अंदर ये डेली का सप्लाई जोन, और इस डेली के सप्लाई जोन को प्राइस जैसे हिट करता है नीचे की तरफ आ जाता है। बट इस डेली के सप्लाई जोन के खत्म होते ही हमें यह समझ में आ गया कि जो भी सेलर्स थे यहां पर अब एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब जो भी नीचे की तरफ डिमांड जोन्स बनना शुरू करेंगे, वहां से प्राइस ऊपर जाना कंटिन्यू करेगा और अच्छे तरीके से ऊपर जाएगा। इन बिटवीन रिवर्सल पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट दिस एरिया जहां तक हमने देख लिया है। तो अब और समझने जाते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पर क्या हुआ नीचे की तरफ, सॉरी मंथली पर समझने जाते हैं। तो ये रिवर्सल हमने देख लिया क्यों आया, क्योंकि यहां पर एक डेली का सेलर प्रेजेंट था और डेली का सेलर मंथली के अंदर प्रेजेंट था। तो मंथली का सपोर्ट जब हो जाता है, बड़े भाई को छोटे भाई का सपोर्ट होगा, तो या छोटे भाई को बड़े भाई का सपोर्ट होगा, तो दोनों मिलकर प्राइस को डाउन कर सकते हैं। और सेम चीज यहां पर आईएक्स में हुई। अब जब ये सेलिंग आ रही थी तो इस सेलिंग को समझने जाते हैं, सब कुछ रिमूव कर देते हैं। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा, यहां तक सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब जब नीचे की तरफ जब ये सेलिंग आई तो इंस्टीट्यूशन ने यहां पर अपने न्यू ऑर्डर्स एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिए और यहां पर रैली बेस रैली का डिमांड जोन फॉर्म कर लिया, ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन फॉर्म कर दिया और इसने इस इंस्टीट्यूशन को खत्म भी कर दिया।
अब जब प्राइस रिवर्स करके इस डिमांड जोन के अंदर एंटर किया और यहां से रिवर्सल आने लगा। अब देखिए, अब क्यों मैं कह रहा हूं कि आईएक्स यहां से बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, क्योंकि आईएक्स देखिए प्रॉपर डिमांड जोन के अंदर एंटर करना चाहिए था। ये जो इसके अंदर वीकली का डिमांड जोन था, ये वाला डिमांड जोन, ये हमारा विक टू विक ही चल गया। जो बेस कैंडल्स हम अभी तक यहां तक मार्क कर रहे थे वो प्रॉपर्ली इस डिमांड जोन के एचआरएम मेथड बोलते हैं इसको, हाई रिस्क मेथड, उसके अंदर ही आके प्राइस यहां से रिवर्स करने लगा। और रिवर्स करते हुए अब आईएक्स में जो भी छोटे मोटे डिमांड जोन्स हैं वो सारे वर्क कर रहे हैं। अगर हम इसको देखने जाए, ड्रॉप पेस 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 देन रैली का डिमांड जोन, ये ड्रॉप पेस पेस और ये ग्रीन कैंडल रैली का डिमांड जोन, ड्रॉप 1 2 3 बेस कैंडल, देन ये रैली, प्राइस इसके अंदर एंटर करता है, यहां से ऊपर चला जाता है, देन ये अगेन एक ड्रॉप रैली का स्ट्रक्चर बनाता है। कौन सा स्ट्रक्चर? ये वाला स्ट्रक्चर, ड्रॉप रैली का डिमांड जोन, ड्रॉप रैली का डिमांड जोन, प्राइस में एंटर करता है, अगेन ऊपर चला जाता है और अगेन यहां पर ड्रॉप देन रैली का डिमांड जोन बनाता है और प्राइस अगेन ऊपर चला जाता है। तो देखिए कितना एग्रेसिवली डिमांड जोन्स रिस्पेक्ट हो रहे हैं। दिस इज व्हाई आई एम वेरी बुलिश इन आईएक्स। अब अगर हम ऊपर की तरफ देखने जाएं कि प्राइस में हिंड्रेंस कहां तक नहीं है, कहां तक प्राइस स्मूथली ऊपर जा सकता है एज पर डिमांड सप्लाई जोन्स एनालिसिस, तो हमने जो देख लिया था कि प्राइस में यहां तक तो क्लियर मूव है कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ऊपर की तरफ देखने जाएं तो हमने ये एक सप्लाई जोन देखा, रैली बेस ड्रॉप। लेकिन ये बात आपको दिमाग में रखनी होगी कि प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है, हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है, रैली बेस रैली हायर टाइम फ्रेम पे, और हायर टाइम फ्रेम पर सप्लाई जोन भी कहां पर प्रेजेंट है, यहां पर। बट मैंने जैसा शुरू में बोला था कि ये प्रॉपर डिमांड जोन, प्रॉपर सप्लाई जोन नहीं है। हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से प्राइस ऊपर जा रहा है और ये हायर टाइम फ्रेम का प्रॉपर सप्लाई जोन नहीं है, क्योंकि अगर इसको प्रॉपर सप्लाई जोन बनना था तो इसके नीचे क्लोज करना था और इसके नीचे ये कैंडल क्लोज नहीं कर पाई, इसके ऊपर ही क्लोज किया है। दैट इज व्हाई कंक्लूजन ये निकलता है कि बायर जो है वो ज्यादा एग्रेसिव है कंपैरेटिवली सेलर के। तो ऊपर की तरफ मंथली में देखने जाएं, मंथली में एक सप्लाई जोन का प्रॉपर सप्लाई जोन है, रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है। अगर इसको ऐसे मार्क कर ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मार्क कर ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसा कि हमने देखा कि सिर्फ हायर टाइम फ्रेम पर चीजें होने से काम नहीं चलता, लोअर टाइम फ्रेम पर भी चीजें होनी चाहिए। जैसे यहां पर जो हमने ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन देखा था, ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, उसके अंदर डेली का सप्लाई जोन था, छोटे टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन, और वो कितना अच्छा वर्क किया। वो तभी वर्क किया क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों टाइम फ्रेम पर दोनों इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट होना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस मल्टीपल टाइम फ्रेम पर जोन्स बनाते हैं और धीरे धीरे अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते हैं और धीरे धीरे एक्यूमुलेशन भी करते हैं। तो ऊपर की तरफ देखने जाए क्या है, वीकली पर देखने जाए तो यहां पर कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट डिस्ट्रीब्यूशन के। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बटा हुआ मत होता है सेलर्स का और वो ज्यादा काम नहीं करता, तो यहां पर सेलर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। बट यहां पर अगर हम एक देखने जाएं तो यहां पर कुछ प्रॉपर सप्लाई जोन दिख रहा है हमें, रैली बेस पे ड्रॉप का सप्लाई जोन। तो 229 तक अगर हम देखें कि आईएक्स में अभी क्लियर कट हमें आने वाले कुछ समय में आईएक्स 229 तक दिख सकता है। डेली टाइम फ्रेम पर एक बार और देख लेते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन वीकली पर दिख रहा था वही यहां पर भी एक छोटा सा सप्लाई जोन है, बट इसको हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं है, तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं सप्लाई जोन से। रिवर्सल आएगा, ऐसा नहीं कि रिवर्सल नहीं आएगा, बट रिवर्सल आने के बाद क्या होगा समझिए। रिवर्सल सपोज यहां पर आया और रिवर्सल आने के बाद नीचे डिमांड जोन्स तो भी बनेंगे, जैसे यहां पर डिमांड जोन्स रिस्पेक्ट हो रहे हैं, तो क्या जब प्राइस ऊपर जाएगा तो डिमांड जोन्स बनाते हुए नहीं जाएगा, तो ऊपर के सप्लाई जोन को हिट करेगा, नीचे के डिमांड जोन में आएगा, देन अगेन ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये एक डेली का सप्लाई जोन और ऊपर की तरफ ये एक ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन जिसको हायर टाइम फ्रेम का भी सपोर्ट है। तो यहां के अराउंड 230 से लेकर 240 तक आईएक्स कंसोलिडेट कर सकता है, रिवर्सल कर सकता है लॉन्ग टर्म में। देन इसको ब्रीच करने के बाद आईएक्स ऊपर की तरफ निकलेगा, क्योंकि नीचे के क्वार्टरली के डिमांड जोन से जा रहा है, बड़े इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट है, ऊपर बड़े इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट नहीं है, ऊपर बड़े इंस्टीट्यूशन का सप्लाई जोन नहीं है। तो दैट इज व्हाई माय कन्विक्शन इज कि आईएक्स आने वाले कुछ साल में ऑल टाइम हाई जा सकता है। फंडामेंटल बेसिस पर भी स्टॉक अच्छा है, क्वार्टरली आप रिजल्ट देखिए अच्छे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, तो ऐसा कोई इशू है नहीं अभी आईएक्स के साथ। तो ये था आईएक्स का एनालिसिस एज पर डिमांड सप्लाई जोन्स।
अगर आपको यह एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।